मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जैसलमेर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में कमी होने, मध्यम आपेक्षिक आर्द्रता के साथ कम से मध्यम गति की हवाएं चलने, बादल छाए रहने और मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान मूंगफली की फसल में सिंचाई को कुछ समय के लिए स्थगित करें और खड़ी फसल में किसी भी प्रकार के रसायनों का छिड़काव न करें और किसान भाई मूंग और मोठ की बुआई अब शुरू कर सकते हैं। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मूंगफली की जड़ काली होने पर 500 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति बीघा की दर से देने के बाद पानी दें और 100 किलोग्राम गोबर की खाद में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर मिलाकर छिड़क दें। किसान भाई मूंग मोठ की बुआई के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें। कृषि जलवायु खंड 1C के लिए मूंग की उन्नत किस्मों में SML 668, MUM2, RMG 62, RMG 268, K 851 एवं मोठ की उन्नत किस्मों में RMO 257, RMO 225, RMO 435, RMO 423 व RMO 40 आदि प्रमुख हैं। बेर के बाग में खाद और उर्वरक देने का यह समय उचित है, अतः बेर के उद्यानों में उपयुक्त मृदा नमी की दशा में 30 किलोग्राम अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद, 1200 ग्राम यूरिया, 1750 ग्राम सुपरफास्फेट, 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधा की दर से प्रयोग करें। वर्तमान मौसम की स्थिति सफेद मक्खी के लिए अनुकूल है। किसान भाई सुबह के समय खेत का निरीक्षण करें और पौधे की पत्तियों और पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद अंडाकार या सफेद मोम के फूल से ढके पीले शरीर वाले छोटे निम्फ दिखाई दे सकते हैं। पत्ती की ऊपरी सतह पर संख्या 8 से 12 आर्थिक नुकसान स्तर तक पाए जाने पर रोकथाम के लिए नीम युक्त दवा 5 मिलीलीटर, साथ में तरल साबुन 1 मिलीलीटर, स्पाइरोमेसिफेन 22.90 SC की 1.20 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। थ्रिप्स के प्रकोप के लिए फसल की लगातार निगरानी करते रहें। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए थायोमेथाक्साम 25 WG की 50 ग्राम या स्पाइनेटोरान 11.7 SC की 100 मिलीलीटर मात्रा प्रति 100 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। कपास की फसल में गुलाबी सुंडी की उपस्थिति और नुकसान का निरीक्षण लगातार करते रहें। अगर आर्थिक नुकसान स्तर 10% तक क्षतिग्रस्त टिंडे दिखाई देने पर इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 5 ग्राम या इंडोक्साकार्ब 14.5 या प्रोफेनोफास 50 EC की 30 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। धान की रोपाई के बाद 15 दिनों तक खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर पानी खड़ा रखें। इसके लिए समय समय पर सिंचाई करते रहें। नील हरित शैवाल का एक पैकेट प्रति एकड़ प्रयोग उन्हीं खेतों में करें जहां पर पानी खड़ा रहता हो, ताकि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सके। मौसम में परिवर्तन के कारण पशुओं में बाह्य और अंतः परजीवियों का प्रकोप हो सकता है, अतः पंजीकृत पशु चिकित्सक की सलाह से बाह्य परजीवियों जैसे जूं, चिचड़ी, जोंक से बचाव के लिए साइपरमेथ्रिन नामक दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर पशुओं के शरीर के ऊपर प्रयोग करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जामसर, जिला बीकानेर के कृषक महेंद्र कुमार ने। आप अनार में फल फटने की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो महेंद्र कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। देश के कई क्षेत्रों में अनार की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। अनार में 3 बहार होती है। व्यावसायिक रूप से साल में केवल एक ही बहार ली जाती है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा नहीं होती वहां मृग बहार से फसल ली जाती है और सिंचाई सुविधा होने पर अम्बे बहार से फसलों को लिया जाता है। अनार के पौधों में शुष्क और गर्म जलवायु सहन करने की अधिक क्षमता होती है। फलों के विकास और पकने के समय गर्म और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है।
इसीलिए उत्तर पश्चिम जलवायु में पैदा होने वाला अनार अच्छी गुणवत्ता का माना जाता है। लेकिन किसानों के सामने एक फल फटने की आम समस्या मुख्य रूप से देखी जा रही है। फल फटने के बाद फलों के दाम में भारी गिरावट आ जाती है और फल की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है, जिससे किसान को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले जानते हैं किस कारण फल फटते हैं। फलों के फटने के कारण। फलों के फटने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे सिंचाई का अचानक दे देना, जमीन के तापमान में अचानक परिवर्तन आ जाना, बोरॉन और कैल्शियम जैसे तत्वों की कमी होना, फल पकते समय गर्म हवा का चलना आदि कई कारण से फलों में फटने की समस्या हो जाती है। अनार के फलों के फटने से रोकने के उपाय। मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाना। सूखे क्षेत्रों की रेतीले मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि इस प्रकार की जमीन में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। इसीलिए गोबर की खाद और कार्बनिक मल्च के समन्वित उपयोग से जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे फल फटने की समस्या का निदान किया जा सकता है। प्रतिरोधी किस्मों का चयन। जहां अनार फल फटने की समस्या अधिक हो, वहां पर प्रतिरोधी किस्म जैसे नासिक, ढोलका, जालौर, सीडलेस, बेदाना, बोसेक का पौधा रोपण करना सही रहता है। सिंचाई का समय। अनार के पौधों में लंबे समय के बाद अचानक और अधिक तापमान में सिंचाई नहीं करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई करनी चाहिए। जल्दी तुड़ाई करके। बड़े आकार के फल फटने की समस्या अधिकतर पाई जाती है, इसीलिए फलों की समय पर तुड़ाई करके फलों को फटने से रोका जा सकता है। पोषक तत्वों का छिड़काव करके। अनार के फलों को फटने से बचाने के लिए बोरान 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करने चाहिए। इससे फल फटने की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट आदि रसायन की फलों को फटने से बचाने में सहायक होते हैं। बरसात की बूंदों में फलों को बचाएं। अनार के फलों को वर्षा के जल से बचाने के लिए प्लास्टिक की हाइड्रोफोबिक फिल्म से फलों को ढक देना चाहिए। बरसात की बूंदों से फल के तापमान में अचानक अंतर आ जाता है, जिससे फल फटने की समस्या हो जाती है। हार्मोन का छिड़काव। अनार के फलों को फटने से बचाने के लिए 2,4-D और NAA का छिड़काव 10 से 20 ppm की मात्रा में करना चाहिए। गति अवरोधक वृक्षों की कतार लगाकर। रॉबस्टा, जामुन, शीशम, सफेदा आदि पेड़ों का उपयोग किया जा सकता है। अत्यधिक हवा वाले क्षेत्रों में फलों को फटने से बचाने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा में गति अवरोधक वृक्षों की कतार लगाना चाहिए, ताकि गर्म हवा से फलों को नुकसान न हो।